ऑस्मोसिस का मीनिंग हुआ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस फ्लो है, नेट फ्लो की डायरेक्शन को देखा जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही है। कहाँ से कहाँ? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड, या फिर लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड, या जहाँ पानी ज़्यादा है से कम। समझ रहे हो ना, पानी ज़्यादा से कम की ओर ही तो जाएगा ताकि वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। दूसरी साइड कम पानी है, ज़्यादा पानी इस तरफ चला जाएगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, जबकि अगर इस ऑस्मोसिस की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन होती है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दूसरी चीज़, हाई कंटेंट ऑफ वाटर टू लो कंटेंट ऑफ वाटर, दो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑस्मोसिस है वो कौन से वर्ड से आया? मैंने बताया था ऑस्मोस, जिसका मतलब क्या होता है? पुश करना, यानी आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पुश हो रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाए क्या है? ये सिंबल है इसका। अब व्हाट इज दिस? अब मान लीजिए कंटेनर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, इसमें लो कंसंट्रेशन है। बताइए पानी किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन की लो है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो यहाँ वाटर क्या होगा? मोर। क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो यहाँ वाटर क्या होगा? लेस। तो बैलेंस करने के लिए पानी किस तरफ जाएगा? इधर। यहाँ का पानी यहाँ आ रहा है और इधर के सॉल्वेंट इधर जा रहे हैं, बट नेट फ्लो की डायरेक्शन कहाँ है? ये वाली डायरेक्शन है, ये ऑस्मोसिस चल रही है। अब दोनों पे ही कंटेनर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ आए, मैंने कहा मुझे रोकना है। तो अब मुझे देखो सॉल्वेंट इधर जा रहे हैं, कुछ सॉल्वेंट इधर आ रहे हैं, पर क्योंकि ओके, तो मैं नहीं चाहती ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन इस तरफ आए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगी किसी पिस्टन की हेल्प से। तो इधर मैंने थोड़ा सा पाई प्रेशर एक्स्ट्रा मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? ये वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा फोर्स के साथ इस तरफ जाएंगे और वो आने वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? स्टॉप। क्योंकि यहाँ वाटर कंटेंट कम था, वो इधर कम जोर लगा रहा था, इधर वाटर ज़्यादा, वो ज़्यादा जोर लगा रहा था, बट मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर देकर इसको इतना प्रेशर प्रोवाइड कर दिया कि ये इस तरफ के मॉलिक्यूल्स को आने से क्या करे? रोक दे। सिर्फ इतना प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की नेट डायरेक्शन कहाँ थी? ये वाली। बस इस डायरेक्शन, इधर के वाटर को इस कंटेनर में आने से रोकने के लिए जितना प्रेशर हमने इस कंटेनर पे लगाया है, इस कंटेनर के कंटेंट पर लगाया है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों पे ही लग रहा था। दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो आप देख लीजिए, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर दैट यूज्ड जस्ट to stop the flow of solvent is called osmotic pressure of solution। ये कहाँ से कहाँ लगाया जाता है? देखिए ये डायग्राम बुक में बना हुआ है, ये सॉल्वेंट है प्योर, ये सॉल्यूशन है। बताइए पानी कहाँ ज़्यादा है? इस तरफ, तो यहाँ पे पानी आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। हमने यहाँ पाई प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया ताकि ये पानी इधर आना रुक जाए, बस स्टॉप हो जाए। सिर्फ इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब क्या होगा? यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बट ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया ना, तो ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टी गंगा बहना, मतलब ऑस्मोसिस का रिवर्स। RO सिस्टम इसी पर बेस्ड है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर, राइट। किस तरफ लगाया जाता है? जहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है या जहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम है। ये ध्यान रखना, चित्र भी आ जाते हैं पेपर में। ओके, अभी हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है। ये देखिए एक बार, ये कंटेनर है, यहाँ पे बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है और ये बहुत ही पतला सॉल्यूशन है, यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ना। अब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा नहीं आपको लगता है मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो यानी प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। यहाँ पे पतला सॉल्यूशन है बहुत ही, तो पानी बहुत स्पीड में आएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। दोनों की कंसेंट्रेशन मान लो इक्वल थी, तो कम स्पीड से आएगा, तो प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, कम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या पी मान लीजिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के, राइट। और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी है, जितना मतलब टेम्परेचर पे तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर पे। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लगा दिया हमने हटाकर आर फॉर गैस कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर CRT, इसको थोड़ा रीअरेंज किया। C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोलैरिटी। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लेनी है आपको, मोलैरिटी ना कि मोलैलिटी, ये डेरिवेशन है, ठीक। अब ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स को खोल के कैसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, आई थिंक तुम्हें पता ही है। तो पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन में V RT, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, V फॉर वॉल्यूम, पाई फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, V को यहाँ भेज दो, तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई जैसे PV/nRT, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करती थी, PV बराबर nRT। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही फॉर्मूला है, ओके। ये आपकी R की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करनी है, प्रेशर को देखते हुए पास्कल में रखना है प्रेशर, बार में, एटमॉस्फेयर, ये 3 आपकी R की यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ये डाटा आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट इज RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड व्हाट इज दिस, ये मैंने आपको बताया था। ये सॉल्ट वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, तो बताओ पानी किस में ज़्यादा है, इस तरफ ना। फ्रेश वाटर मतलब यहाँ पानी ज़्यादा है, सॉल्ट वाटर मतलब यहाँ पे नमक भी है, तो यानी वाटर क्या हुआ यहाँ पे कम। अब दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, ठीक। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, राइट हैंड साइड, यहाँ पे ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है। अगर ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है, मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि वाटर इधर आना बंद कर दे। चलो ये भी कर दिया, ये देखो। पर मैंने यहाँ पर प्रेशर ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई। यहाँ मैंने प्रेशर ना पाई से भी ज़्यादा लगाया, इस तरफ मैंने किस तरफ प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, सोल्यूशन साइड, जिससे क्या होगा, इधर के मॉलिक्यूल इधर जाना शुरू कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि आपके पास गंदा पानी है और एक तरफ अच्छा पानी है, तो आपको गंदे पानी को साफ़ करना है, तो आप गंदे पानी वाली साइड, इम्प्योर वाटर की साइड आप क्या लगा दो, प्रेशर लगा दो। तो क्या होगा, RO में यही होता है, प्रेशर, वो अंडर प्रेशर काम करता है और वो क्या करता है, सिर्फ साफ़ पानी आपको प्रोवाइड करता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। देखो ये रही डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये समुद्र में छोटे छोटे लगून्स में इवेपोरेशन के द्वारा भी नमक हासिल किया जाता है, और हम इस तरीके से भी नमक हटा सकते हैं सी वाटर में से, थोड़े थोड़े वाटर को लेके। ये सेम जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस तरह के RO सिस्टम हम बनाते हैं और उसके अंदर से हम नमक और वाटर को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। डीसैलिनेशन मतलब सलाइन वाटर में से नमक को अलग करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ये लिखा है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सोल्यूशन साइड। बस अब क्या होगा, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ से वाटर इस तरफ चला जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं,